जब से कोविड-19 डिजीज का आउटब्रेक हुआ है तब से ही हम देख रहे हैं कि हर कुछ दिनों में एक नए वायरस के फैले जाने की न्यूज मिल रही है और लगभग सभी वायरस को मैंने इस चैनल पर एक्सप्लेन किया है। और आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि ये सब नए तरह के वायरस का फैलना शायद एक हिंट हो सकता है कि हमारी दुनिया अब खत्म होने वाली है। देखो, मैं गारंटीड नहीं कह रहा हूँ, पर जब भी कुछ बुरा होने वाला रहता है तो ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारी चीजें होने लगती है। और रिसेंटली मार्बर्ग वायरस के आने से तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की होने की उम्मीद और भी ज्यादा हो गई है। खैर, मार्बर्ग वायरस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इनकेस नहीं देखे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल पर जाकर देख लेना। और मैंने मार्बर्ग वायरस वाली वीडियो में बताया भी था कि कोरोना वायरस की तरह मार्बर्ग वायरस के फैलने की सबसे पहली वजह बैट्स थे। तो बैट्स ने अनेकों वायरस को दुनिया भर में फैलाया और कोरोना वायरस, निपाह वायरस और मार्बर्ग वायरस भी इसी का रिजल्ट है। चमगादड़ कभी भी हमें किसी भी काम के नहीं लगते और शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें पाल कर रखता होगा। खैर, कुछ तो खा भी लेते हैं। और सिंपली कहूँ तो कोविड-19 के बाद से कई लोग ऐसा चाहते हैं कि दुनिया के सभी बैट्स को खत्म कर देना चाहिए। तो कैसा रहेगा अगर हम वाकई में पूरी दुनिया से इन सो कॉल्ड ब्लड सकर्स क्रिएचर्स को और वैम्पायर टाइप क्रिएचर यानी कि चमगादड़ों को खत्म कर दें? क्या वाकई में चमगादड़ बहुत ज्यादा डेडली होते हैं? क्या ऐसा करने के बाद किसी और नए तरह के वायरस का खतरा खत्म हो जाएगा? क्या हमारी दुनिया पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी या कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। बैट्स को शुरुआत से ही कोई भी पसंद नहीं करता आ रहा है, यहाँ तक कि वायरस आउटब्रेक और कोरोना महामारी से भी पहले कई लोगों ने हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए चमगादड़ों को मारने का सुझाव भी दिया था। अरे रुको, इससे पहले कि आप सब बैट्स को मारने के लिए उतावले हो जाए, थोड़ा उनकी साइड की स्टोरी भी देख लेते हैं। बैट्स बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, मतलब कि ये सभी तरह के शेप और साइजेस में आते हैं। कुछ तो सिक्के जितने छोटे होते हैं लाइक बम्बल बी बैट, वहीं कुछ मॉन्स्टर साइज ब्लैक फ्लाइंग फॉक्स तक बहुत बड़े होते हैं जिनके पंख फैलाने पर 6 फीट तक के हो जाते हैं। तो सीधा कहूँ तो ये हर वेरिएंट में आते हैं। वैसे तो जैसा हम जानते हैं कि बैट्स कार्निवोरस होते हैं, पर ज्यादातर चमगादड़ सिर्फ कीड़ों को ही खाते हैं और कई बार वो अपनी लिमिटेशन से भी कहीं ज्यादा खा लेते हैं, जिससे ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अब आप सोच रहे हैं कि चमगादड़ हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं, तो रुको अब मैं बताता हूँ कि कैसे। तो देखो, ये देखा गया कि 99% फसलों में लगे कीड़ों को कुछ हद तक चमगादड़ों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि इंसेक्ट ईटिंग बैट्स यूएस एग्रीकल्चर को टेक्निकली एक साल में करीब $3.7 बिलियन की सर्विस प्रोवाइड करती है और ये आंकड़ा $53 बिलियन तक भी जा सकता है। एंड नॉट जस्ट यूएस, बल्कि हमारे इंडिया में भी चमगादड़ों की 128 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से बैट्स की 114 स्पीसीज इंसेक्टिवोरस होते हैं और बाकी बचे हुए फ्रूगीवोरस या फ्रूट बैट्स होते हैं। मतलब कि सीधा हम कह सकते हैं कि जो भी हमें टीवी और फिल्मों में दिखाया जाता था कि चमगादड़ इंसानों का खून पीते हैं और वैम्पायर बन जाते हैं, लॉल, वो सब गलत था। ये बेचारे तो बड़े मासूम होते हैं और सिर्फ कीड़ों और फसलों को ही खाते हैं। और जो कुछ चंद ब्लड सकर्स होते भी हैं, वो सिर्फ गाय या फिर ऐसे ही कोई जानवरों का खून पीते हैं। और जिससे हम कह भी सकते हैं कि आमतौर पर चमगादड़ इंसानों के लिए डेडली नहीं है, बल्कि काफी जेंटल होते हैं। हाँ, पर ऐसा तभी तक होता है जब तक कोई इंसान खुद से उन्हें इंटेंशनली तंग ना करना शुरू करे। और अगर कोई इनकेस करता है तो जस्ट लाइक एनी अदर क्रिएचर, ये भी सेल्फ डिफेंस में ही अटैक करते हैं। एंड एज आई सेड कि ये कई मामले में हेल्पफुल होते हैं। तो नॉट जस्ट ये क्रॉप्स को कीड़ों से बचाते हैं, बल्कि टिम्बर इंडस्ट्री को इफेक्ट करने वाले कीड़ों को भी ये कंट्रोल कर पाते हैं। इंडियाना में पाए जाने वाली 150 ब्राउन बैट्स की एक सिंगल कॉलोनी करीब 1.3 मिलियन इंसेक्ट्स को हर साल कंज्यूम करती है और ये करीब हर रात को 4 से 8 ग्राम ऑफ इंसेक्ट खा सकते हैं। तो अब फिर भी मान लो कि हम सभी चमगादड़ों को एक जगह इकट्ठा करके मार डालते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, पर फिर भी जस्ट सपोज। तो अब क्या इससे हमें कुछ नुकसान होगा? तो ऑब्वियसली एज आई सेड, जब ये नाइट विस्ट नहीं होंगे तो फसलों को यूएस में एवरेज $74 पर एकड़ का नुकसान होगा। और कुल मिलाकर देखें तो यूएस में 915 मिलियन एकर्स में क्रॉप्स फैले हुए हैं, यानी कि फार्म लैंड है। तो ये नुकसान करीब $677 बिलियन से भी ज्यादा का होगा। और अभी तो सिर्फ मैं फाइनेंशियल लॉस के बारे में आपको बता रहा हूँ, हमारे इकोसिस्टम में इससे होने वाला डैमेज इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अब लेट मी एक्सप्लेन कि व्हाई आई एम सेइंग दिस। बैट्स इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं, जिसमें से मच्छर इनका सबसे पसंदीदा भोजन होता है। तो अगर हम सभी चमगादड़ों को मार दें तो फिर हमें दुनिया भर में और ज्यादा मच्छर देखने को मिलेंगे। हाँ, और उसी के साथ आज की तुलना में हमें मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर जैसी बीमारी और भी कहीं ज्यादा देखने को मिलेंगी। रुको, बैट्स के फायदे अभी भी खत्म नहीं हुए। वी ऑल नो पॉलिनेशन प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और रेगिस्तान में कैक्टस को पॉलिनेट करने के काम भी चमगादड़ करते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कैक्टाई डिसअपियर होने लगेंगे। अब आप सोचोगे कि कैक्टाई की क्या जरूरत होती है, तो कैक्टाई वाटर को स्टोर करते हैं। इससे हमारा इकोसिस्टम बहुत ज्यादा ड्रायर हो जाएगा और वाटर शॉर्टेज भी देखने को मिलेगी। जंगलों में भी पॉलिनेशन करने में चमगादड़ एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।
तो चमगादड़ों के नहीं होने की वजह से कई जानवरों के घर यानी कि जंगल खत्म होने लगेंगे और इवेंचुअली उसकी वजह से फ्रूट्स वगैरह भी कम ग्रो होंगे, जिससे वर्ल्ड वाइड फ्रूट्स में कमी होने लगेगी। तो कंक्लूजन यही है कि वी नीड बैट्स नॉट जस्ट इन डीसी यूनिवर्स बट इन रियल लाइफ एज वेल। और एक बहुत बड़ी एडवांटेज है चमगादड़ों के पास, वो है इनकी टॉलरेंस टू डिजीज एंड वायरस। मतलब कि यार ये इतने सारे वायरस को कैरी करते हैं पर कभी बीमार नहीं होते, और ये बात साइंटिस्ट को आज भी सोचने पर मजबूर की हुई है। खैर, अगर हमें इसके पीछे की साइंस पता चल जाए तो हम भी चमगादड़ों की तरह डिजीज और वायरसेस से इम्यून हो सकते हैं। पर इसके लिए साइंटिस्ट को चमगादड़ों पर रिसर्च और कई तरह के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करनी होगी। और हो सकता है कि इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट को करते हुए अगेन जिस तरह मंकी पर एक्सपेरिमेंट से मार्बर्ग वायरस रिलीज हुआ, उसी तरह कोई न्यू ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाए। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, होपफुली कोई ज़ॉम्बी आउटब्रेक ना ही हो तो बेहतर होगा। वैसे अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना और कमेंट में बैटमैन लिख देना। और अगर तुम्हें मंकी पर किए गए एक्सपेरिमेंट से निकले मार्बर्ग वायरस को जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके भी देख लेना।